नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लीगल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, पर एक बेहद अहम मुद्दे पर लॉजिकल चर्चा करेंगे। ये तो सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर गए थे और वापसी में सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर उनको छोड़ने, सी ऑफ करने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए थे। पर मोदी जी किस विशेष प्रयोजन से फ्रांस गए थे, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 में भाग लेने फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। इस समिट में 100 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया और इनका उद्देश्य था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के वैश्विक भविष्य को सुरक्षित, समावेशी और नैतिक रूप से नियंत्रित करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब जॉन मैकार्थी और उनके साथियों ने डार्टमथ एक्सपेरिमेंट आयोजित किया था। इस सम्मेलन से एआई का अध्ययन और विकास शुरू हुआ था, जो आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। गूगल में जहां जानकारी ढूंढने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वहीं एआई आपको सेकंडों में सटीक जानकारी उपलब्ध करा देता है। कुछ एआई के वर्जन तो ऐसे हैं कि यदि आप अपना एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट अपलोड कर दें तो एआई किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह रोगों के सटीक कारण और उनके निदान तक बता देते हैं। आप किसी पुस्तक के मुख्य सारांश इससे मांगे तो ये कुछ सेकंडों में पूरी पुस्तक का निचोड़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर देगा और आपको 200-300 पन्ने की पुस्तक बिना पूरे पढ़े ही समझ आ जाएगी कि ये किस विषय की और इसमें क्या मुख्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा और विकास के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे काफ़ी बड़ा खतरा भी मानते हैं। पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट 2025 में एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर विचार किया गया। इस समिट में 60 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत, फ्रांस और चीन जैसे बड़े देश शामिल थे। इस समझौते का उद्देश्य था एआई की पहुंच, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना। विश्व के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण है और यह समिट कितनी महत्वपूर्ण थी, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसमें से 60 के देशों के तो प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन, चीनी उपराष्ट्रपति जॉन्ग गुओचिंग, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जर्मनी के चेक स्लोजर ओलाफ साल्ज शामिल थे। भारत की तरफ से इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। मोदी जी ने एआई फॉर ऑल का संदेश दिया और ये सुनिश्चित करने की बात की कि एआई का उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही किया जाए, न कि सिर्फ ये बड़े कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए हो जाए। समिट में यह भी चर्चा हुई कि एआई का उपयोग जनहित कार्यों के लिए किया जाए, जैसे सरकारी सेवाओं में, स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए इसके उपयोग करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। समिट में चर्चा का विषय यह भी रहा कि कहीं एआई का प्रयोग भविष्य के रोजगार पर संकट न उत्पन्न कर दे। एआई की नौकरियों पर प्रभाव और पुनः कौशल रीस्किलिंग की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई तथा कहा गया कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि तकनीकी विकास से होने वाले बदलावों में मानव श्रम नौकरियों की भूमिका बनी रहे। इस पर बहुत गहन विचार हुआ है। इस बात पर भी विचार किया गया कि सभी देशों को एआई के लाभ समान रूप से मिले और इसके लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाने पर भी विचार किया गया। नैतिक एआई विकास समिट में एआई के नैतिक विकास और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए 30 देशों के 96 विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई एक ग्लोबल एआई सेफ्टी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। 96 वैज्ञानिकों ने जो एआई के जानकार थे, उन्होंने कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसकी देखभाल की जाए, कैसे ये खतरा ना बन जाए, इसकी एक रिपोर्ट विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। एआई से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एआई इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कोलिशन का गठन भी किया गया। एआई समिट में जहां 60 देशों ने एआई शासन पर सहमति जताई, वहीं यूके और अमेरिका ने इससे दूरी बना ली। यूके ने कहा कि एआई गवर्नेंस पर अभी और स्पष्टता की जरूरत है, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर। अमेरिका का मानना था कि सख्त नियम एआई इनोवेशन को बाधित कर सकते हैं, इसलिए दोनों देशों ने इस समझौते से खुद को बाहर रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूके और अमेरिका ने दोनों ने अपने को अभी इस समझौते से बाहर रखा है।
लोग तो कह रहे हैं कि यूके अपना जो है एआई बनाने पर इस समय प्राथमिकता दे रहा है, और यूएस जो है वो अपने एआई को और ज़्यादा मजबूत करने की बात कर रहा है, क्योंकि चीन का जो है वो डीप सीक वो इनके चैट जीपीटी से ज़्यादा मजबूत है, तो ये उससे भी बढ़िया एक बना रहे हैं। जो खबर है अंदर की वो ये है, भारत ने इस समिट में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वैश्विक सहमति जरूरी है, लेकिन इसमें विकासशील देशों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। भारत ने डिजिटल डिवाइड को खत्म करने और एआई तकनीक को सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एआई का उपयोग लोकतांत्रिक रूप से किया जाना चाहिए, ताकि इसका फायदा सिर्फ कुछ समर्थ देशों या बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे। पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 ने विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत ने इसमें प्रभावशाली भूमिका निभाई और एआई फॉर ऑल का संदेश दिया है। हालांकि अमेरिका और यूके ने इससे दूरी बनाई, लेकिन भारत, फ्रांस और अन्य देशों ने एआई को सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी बनाने का संकल्प लिया है। आपके एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या विचार हैं? क्या भारत का रुख सही है? क्या हमें एआई पर वैश्विक नियम बनाने चाहिए, या एआई पर हर देश को अपनी नीति बनाने देना चाहिए, इसका अधिकार देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।